हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया है ना। कब से फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अब थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लो। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वीडियो से, हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, ये 10th क्लास में स्पेशल जो मैं केमिस्ट्री लेता हूं आप लोगों की, ठीक है, केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाता हूं वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको विजन मिल सके आगे की फ्यूचर की केमिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम प्यार से आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? स्टार्ट करें हम हमारा टॉपिक, एंड दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। उसमें जो कि 5th चैप्टर है, आता है बाद में, लेकिन वो मैंने पहले करा दिया जिससे मैं आपको कुछ चीजें समझा सकूं। फॉर्मूले बनाना आप आराम से सीख गए होंगे, इसीलिए वो करवाया था। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। सिंपल, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स किसे बोलते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स, एंड द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। तो मैं दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकता हूं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, और मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेपरेट करके प्रॉपर्टीज। पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, फिर हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। आज के वीडियो में हम केवल इतना कवर करेंगे, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें, चलो हेडिंग डाल दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो। मेटल्स किसे कहेंगे, मेटल्स किसे कहेंगे, वो डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो। the elements which have tendency to lose electrons, tendency to lose electrons are called metals. Is it clear? ठीक है बेटा। एंड इन्हीं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट द एलिमेंट्स। अच्छा, एग्जांपल याद होगा आपको, तो जितने भी ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं, आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, जो ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे बेटा? ज्यादातर मेटेलिक नेचर रखते हैं, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे, ठीक है। तो एग्जांपल में लिख सकते हैं हम, सोडियम हुआ, ठीक है, पोटेशियम हुआ, ठीक है ना बेटा, देन मैग्नीशियम हुआ। ये सब वही तो आते थे पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए तो आपको वो चैप्टर पढ़ा है, एटसेट्रा, ठीक है। देन नॉन मेटल्स किन्हें कहेंगे बेटा? नॉन मेटल्स किन्हें कहेंगे, बताओ मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, अब तुम बच्चे नहीं हो, है ना, मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों। द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 17 पे आ जाओ, जितने हैं वो सब नॉन मेटल है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और भी है क्या? हाँ है ना, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन हो गया, देन नाइट्रोजन हो गया, कितने सारे हैं। इसके बाद ब्रोमीन तो हो ही गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में वो जिग-जैग वाली लाइन से इधर पूरा क्या था? नॉन मेटल ही तो था। जिग-जैग वाली लाइन से इधर क्या था? सब मेटल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। पहली लिखो बेटा लस्चरस, लिखो बेटा द शाइनिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स makes them lustrous। ठीक है, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम शाइन करता है, देखो ये बोर्ड है, बोर्ड का बॉर्डर है एल्यूमिनियम का है। ठीक है, किसी भी मेटल को ले सकते हो, है ना, वो शाइन करता है ना। आयरन उतना अच्छे शाइन नहीं करेगा लेकिन गोल्ड शाइन करता है। ठीक है, सिल्वर शाइन करता है, कितने सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लिखो बेटा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, metals can be convert into wires by beating ये क्या है बेटा, मेलिएबिलिटी क्या है, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, is called malleability। malleable property of the metal, मतलब सिंपल है ना। ऐसे एक 100 ग्राम का लोहे का टुकड़ा ले लो, उसको हथौड़े से खूब मारो, धाड़ धाड़ तोड़ दो, एकदम जोरदार तरीके से मारना है आपको हथौड़े से। उसे धीमे धीमे क्या होगा, वो सीट में कन्वर्ट होगा, वो क्या है, फ्लैट सीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। आपने देखा होगा, है ना, किसी भी लोहार की दुकान पे वो हथौड़े से मार के उसमें से एक सीट बना देता है ना। तो उसी प्रॉपर्टी को मेटल की वो क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिखो गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा डक्टिलिटी। ये क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, metals can be drawn into thin wires. This property of metal is called ductility। मेटल्स में से जो तार बनते हैं लंबे, ठीक है, वो उनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड बेटा कम से कम 2 ग्राम गोल्ड में से 2 किलोमीटर गोल्ड का वायर बन सकता है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स। ठीक है, ये याद रखना। बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, गोल्ड। बेस्ट मैलिएबल कौन से होंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, जो मैं स्पेशल एग्जांपल दे रहा हूं साथ में। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है एमसीक्यू से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ बेटा, कंडक्टिविटी। ठीक है, यहीं पे फर्स्ट की जगह लिख रहा हूं बेटा, सेकंड को भी मिटा देता हूं जब इसकी जरूरत नहीं है, लिख चुके हो आप। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, कंडक्टिविटी। अब देखो 2 तरीके की कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल और एक हीट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का मतलब है मैंने ये लिया जी, मेरा मोबाइल है, ठीक है,
इसको मैंने लिया, इस इधर से मैं करंट पास, इधर एक तार लगाता हूं तो यहां पे टच कर रहा हूं, दूसरे साइड टच कर रहा हूं, क्या करंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें से कंडक्टिविटी पास नहीं हो रही है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी 0। फिर हीट कैसे पता चलेगी? मैंने इधर ऐसे ले लिया, मोबाइल को ऐसे टर्न किया, यहां से बर्नर चलाना चालू किया, जलाया इधर से, यहां पे टच करता हूं तो मेरे को गर्मी महसूस नहीं होती है। ऊपर बिल्कुल इसके अपोजिट टच कर रहा हूं उंगली से ऐसे, तो गर्म नहीं लग रहा है, मतलब हीट को भी ये अपने आप में से पास नहीं होने दे रहा है। अगर यहाँ पे गर्म लगता इसका मतलब हीट इसमें से नीचे से निकल के ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ गर्म नहीं लग रहा है। ठीक है, तो दो तरीके की कंडक्टिविटी होगी, और जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसे बोलेंगे कंडक्टर। दोबारा बोल रहा हूं, जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसे बोलेंगे कंडक्टर, जो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा उसे बोलेंगे इंसुलेटर। फिर से, जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसे कंडक्टर, जो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा उसे इंसुलेटर। ठीक है, या फिर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब जो बेकार कंडक्टर हो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया। कंडक्टिविटी का मतलब है the property of metal in which they allow electric current and heat to pass through them ठीक है, एग्जाम्पल का है वो, the property of metal in which they allow electric current and heat to pass through them। तो बेटा वो क्या उनकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी हो गई, is called conductivity। कंडक्टर्स डेफिनेशन क्या बन जाएगी वो आपको लिखनी है खुद, मैं बोल रहा हूं बस। the elements which allow electricity and heat to pass through them are called conductors। ठीक है, are called conductors, and those who are not allowed they are called insulators। ठीक है, कंडक्टर्स में एग्जांपल क्या आ जाएंगे? अब एग्जांपल बेटा है ना, कोई भी ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट कौन होता है, तो बेस्ट कंडक्टर होगा बेटा सिल्वर एंड कॉपर। याद रखना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर एंड कॉपर। याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं। सिल्वर एंड कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर। जबकि पुअर कंडक्टर कौन है, मतलब इंसुलेटर को सबसे बेकार कौन है? लिख लो, लेड एंड मरकरी। मरकरी मेटल है लेकिन पुअर कंडक्टर है, बहुत पुअर कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नाम मात्र को पास होती है, बस ऐसे समझो कि होती नहीं, बहुत कम। ऐसे ही लेड एंड मरकरी है ना, एक पॉइंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट लिख लो, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? किसी भी मेटल को जब बजाओगे ऐसे, ठीक है, तो आवाज आएगी उसमें से, जो साउंड करे मेटल उसको बोलते हैं सोनोरस। उसी प्रॉपर्टी का नाम है सोनोरस मेटल की का। ठीक है, जैसे स्कूल में बेल बजती है, ठीक है, तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? सोनोरस। क्लियर? सो मेटल्स आर सोनोरस, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने 5 की 5 प्रॉपर्टी देखी है, किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मेटल्स आर सॉलिड्स इन नेचर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर।
मरकरी ही अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ठीक है, जो लिक्विड रहता है। बाकी सब मेटल्स सॉलिड होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है हर कीमत पे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लिख लो इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अभी जो लिखा रहा हूं मैं। 6th हुआ, 7th हुआ। मेटल्स लाइक गैलियम एंड cesium will melt when they put on our palms। जैसे ही आप गैलियम मेटल को या सीजियम मेटल को अपनी हथेली पे रखोगे, ठीक है, तो वो इतना टेम्परेचर होता है हथेली का भी कि वो तुरंत सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होने लग जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मरकरी वाला और ये वाला, ठीक है। तो मेटल्स के बारे में बेटा जो अभी हमने पढ़ा ये पूरा मेटल्स के बारे में। क्लियर? अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स में बेटा अभी जितनी हमने 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या क्या पढ़ी मेटल्स की? मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है। देन मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। उतने मेलिएबल नहीं होंगे जितने मेटल्स होते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ी है उनकी वही क्वांटिटी नॉन मेटल्स कम दिखाता है। जैसे मेटल कंडक्टिविटी ज्यादा दिखाते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी कम दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स जो है बेटा जनरली क्या है, जनरली नॉन मेटल्स क्या है, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। कुछ सॉलिड्स भी होंगे और कुछ गैसेस भी होंगे, कुछ सॉलिड्स भी होंगे और कुछ गैसेस भी होंगे। क्लियर? बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आयोडीन। आयोडीन इज नॉन मेटल, आयोडीन इज नॉन मेटल, स्टिल इट इज लस्चरस। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। लस्चरस, आयोडीन जो है नॉन मेटल होता है लेकिन उसके बावजूद वो लस्चरस होता है, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है, जबकि आयोडीन एक नॉन मेटल है। क्लियर? फिर इसके बाद आता है कार्बन। अब देखो, जो कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी शो करने की जो टेंडेंसी है वो मेटल्स की होती है। मतलब जो कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो तार बनते हैं जिनसे हम हैं अपने घर पे लगाते हैं करंट पास करवाने के लिए, वो मेटल्स होते हैं, मेटल के वायर होते हैं। वो या तो एल्यूमिनियम का वायर होगा या कॉपर का वायर होगा, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेकिन कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, और कार्बन नॉन मेटल है जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, उसमें क्या पढ़ोगे, कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन exist in 3 allotropic forms, 3 allotropic forms, namely कौन कौन सी हैं वो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फलरीन क्लियर? इन तीनों में से जो 2 है, ठीक है, डायमंड और बकमिंस्टर फलरीन, डायमंड एंड बकमिंस्टर फलरीन, ये तो बेटा इंसुलेटर होते हैं।
मतलब पुअर कंडक्टर होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ना, जो ग्रेफाइट है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ग्रेफाइट इज कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है। तो तीन चीजें पढ़ी हमने। नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस पढ़े। एक तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होगा। सेकंड पॉइंट, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होगा जबकि नॉन मेटल है। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म में कंडक्टर की तरीके से एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होता है? एक ही चीज का अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना इस नेचर के अंदर, ठीक है। तो तीन तरीके से कार्बन पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में और बकमिंस्टर फ्लोरीन की फॉर्म में। इसमें से ग्रेफाइट क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।